नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरा नाम विजय देवसेना है और मैं एक पार्टी से जुड़ा हूं जो अभी नई निर्माण हुई है, भारतीय जवान किसान पार्टी। उसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय मतलब इसमें सब भारतीय जुड़े हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है, भले चाहे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो। और दूसरा जवान, इसमें देश के जवान भी जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड अधिकारी भी ज़्यादा में जुड़े हैं, जो रिटायर्ड हैं CBI NAI वो भी जुड़े हैं, उच्च स्तर पर पदाधिकारी जुड़े हैं। और दूसरा किसान, जो देश के किसान, जो आप जैसे यहाँ पर किसान हो, वो भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा भारतीय जवान किसान पार्टी, जो गांव का विकास कर सके। आज आपके जितने भी बच्चे हैं, क्या इतना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा कॉलेज है कि आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं? बताइए, है क्या? आप बताइए, है? किनके बच्चे अभी बाहर पढ़ रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं? हाथ उठाइए। जिनके बच्चे रिश्तेदार बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं पढ़ सके हैं, इतने कुछ लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो होंगे जिनके बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा लेने बाहर जाते हैं। तो आप ये बताइए, जो बड़े सिटियों में जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को वहाँ जाने पर खर्चा ज़्यादा होता है। आपका बच्चा बेटा अलग आपसे दूर हो जाता है, वहाँ जाके खर्चा करता है, दुनिया भर की गलत चीज़ें खाता है, गलत नशे में पड़ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो वह चीज़ गांव में क्यों नहीं होती? तो हमने गांव चुने हैं कुछ, उसमें ये घोरावल गांव भी है। और इन्होंने जो अभी बात रखी, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने संगठन बनाया है और उस संगठन के मार्फत से इनको हम ताकत देने का काम करेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, तो कोल्ड स्टोरेज में इनको जो समस्याएं आती हैं, हमको मालूम है क्या समस्या आती हैं, किसी कोल्ड स्टोरेज वाले बात करके कोल्ड स्टोर का निर्माण में भी हम आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ा बात है, हम किस लिए आए हैं? हम आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि हम पैसे से सक्षम हैं। मेरा एक बेटा इंजीनियर है, मेरी बहू इंजीनियर है, मेरी सेकंड बहू भी इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मेरा दामाद भी इंजीनियर है, मेरी बेटी भी इंजीनियर है, पूरा मेरा घर बच्चों का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने उत्तरदायित्व से फ्री हो गया, मेरी बच्ची की अभी शादी हुई 24 अक्टूबर को, तो मैंने वादा किया था, जैसे मैंने पैसा कमाया है वैसे किसान भाइयों को, देश की आम जनता को भी बताएंगे कि कैसे पैसा बनाया जाता है। क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम है, आप यहाँ किसानी करते हो, खेती करते हो, लेकिन आपके मेहनत का फ़ायदा कोई दिमाग वाला उठाता है। तो मेहनत आप करोगे, दिमाग हम देंगे, अपना यूज खुद नहीं करेंगे हम, अपना पैसा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने खर्चे पर आ रहे हैं, अपने खर्चे पर पार्टी चला रहे हैं, किसी से मांगा नहीं, इनसे पूछ लीजिए, अपने खर्चे पर। क्यों? भगवान ने मेरे को ये दिया है कि अपने उत्तरदायित्व से हटा के ये भारत देश के हर किसान को, इंसान जो भी जवान है, युवा वर्ग है, उसके लिए कुछ करने के लिए निकले हैं। इसलिए हम ये पार्टी का निर्माण किया है। और ये पार्टी का मतलब ये है कि अगर कोई खेत में मेहनत करता किसान, जैसे इनके भाई साहब को मालूम है कि किसानी कैसे होती है, किसान उन्नत कैसे करेगा, कैसे पैसा कमाएगा, ऐसे लोगों को, जो और भी जो साथी हैं, जो सब जानकारी कृषि के बारे में रखते हैं, कृषि विभाग उनको ही दिया जाएगा। मतलब आगे चल के ऐसे लोगों ही कृषि मंत्री बनाया जाएगा, ना कि कोई पैसा दे के कृषि मंत्री बनेगा। समस्या इसलिए हल नहीं होती कि अनपढ़ आदमी बिना पढ़ा लिखा कृषि मंत्री बन जाता है, उसको खेती के बारे में मालूम नहीं, और जिनको खेती के बारे में मालूम है उनकी कोई सुनता नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को बनाएंगे जो आपका मदद करेंगे, आपकी खुद की भी करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे। इस तरह से जो गृह मंत्री भी होगा, वो जो बड़ा घर परिवार चला चुका होगा, घर में झगड़े होते हैं तो उस झगड़े को शांत कर सके, उस घर को टूटने न दे, एकजुट रहने दे, ऐसा आदमी गृह मंत्री बनेगा तो पूरा घर, पूरा भारत देश घर की तरह रहेगा। और जो मजदूर है, जो खेत में मजदूर करता है, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको समस्याएं मालूम है कि क्या है, उस आदमी को मजदूर मंत्री बनाएंगे। मतलब उस क्षेत्र में जो आदमी रहेगा वही वहाँ पर गृह विभाग संभालेगा। शिक्षा के बारे में जो एक आम मिडिल वर्ग है, तो आप कह रहे हो मिडिल वर्ग की समस्या है, मैं विस्तार से बताऊंगा। मिडिल वर्ग समस्या से परेशान है क्योंकि आज पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो चुकी है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, वो सबसे बड़ी समस्या उसकी। सरकारी विद्यालयों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, और कॉलेज वगैरह में फीस इतनी, आपने मेडिकल की फ़ीस कितनी है? अगर एक सामान्य वर्ग अगर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है तो उसको 5 लाख 10 लाख रुपए साल चाहिए। वो कहाँ से लाएगा? आप फसल उगा के इतना पैसा कमा लोगे, बच्चों को इंजीनियर बना पाओगे? नहीं बना पाओ। समस्या है तो उसका काम क्या है, किसका उत्तरदायित्व है? वो संबंधित नेता का, जिसको आप चुनते हो। आपको ऐसा गाँव बना के दे कि शहर की टक्कर ले। आज चाइना का शहर गाँव शहर से टक्कर ले रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे उत्पादन करके बड़े सिटों में जाते हैं, फिर बाहर सप्लाई होते हैं, तभी चाइना आज 40 साल में इतना बड़ा है। 1980 में चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय थी, इंडिया से आधी थी,
मतलब हम 1 कमाते थे तो 98 कमाते थे, और आज 40 साल में उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 10 गुनी हो गई है। मतलब हमसे 10 गुनी, हम 1 कमाते हैं तो 10 कमाते हैं। इसीलिए आज चाइना सक्सेस है। कभी आप चाइना का देखो, घूमने जाओ, वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। तो हम चाहते हैं हम भी एक गांव को विकास के रूप में ऐसा दिखाएं, मॉडल बनाएं कि हम चाइना से भी आगे जा सकते हैं। और उसको करने के लिए हम फील्ड पर उतर चुके हैं और इनको भी सब मदद देंगे जितनी होगी। आपको जो भी लुधियाना वगैरह से मशीनों का निर्माण होता है वो सब आपको मिलेगा, है ना। और आपको दूसरी एक और बात बताता हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए लाया, ये क्या है, ये गुड़ की मिठाई है। आजकल खोए की आप लोग खाते हो, 2 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाती है। ये गुड़ की मिठाई है, ड्राई फ्रूट मिला इसमें, बादाम, काजू, किशमिश, और ये 600 रुपये किलो से कम नहीं है, और इसकी लागत है कुल 300 रुपये। तो अगला मिठाई वाला लाख रुपए किराया देता है दुकान का, 10 नौकर रखता है 20-20 हज़ार वाले, लाइट का बिल भरता है, सब सामान रखता है, उसके बाद वो 100-200 रुपये किलो उसमें कमाता है। ये पूरे गुड़ से बनी हुई है। गुड़ कहाँ होता है, आप स्थानीय स्तर पर भी गुड़ पैदा कर सकते हो, बना सकते हो। मैं गोरखपुर में देख के हूँ बालकिशन जी, गन्ना से छोटे छोटे उत्पादक गुड़ बनाते हैं और वो गुड़ प्योर रहता है। और कुछ आदमी गुड़ बनाएंगे, कुछ उसकी मिठाई बनाएगा। ये ड्राई फ्रूट मिला के ये 200-300 रुपये किलो मिलता है, लेकिन 600 रुपये किलो बिकता है। इसका डब्बा नहीं लाया हूँ मैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ लोग मेले तो खाली हो गया, मैं खिला के आया सबको। तो दूसरी चीज़ ये है, देखिए समोसी है, ये मैदे से बनी है, अंदर आलू नहीं है इसमें, आलू जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें क्या किया है, जो बीज है ना, जैसे बीज, हर प्रकार के बीज मिले हुए हैं। आजकल सीड कहते हैं जिसको, सीड बहुत बिकता है, बहुत फ़ायदेमंद है, वो सीड इसके अंदर मिले हैं। ये खराब नहीं होते। मतलब ये सर क्या है, किस चीज़ का बीज है भाई? इस मसाला है, बीज वगैरह है, जैसे हर तरह के अलसी वगैरह के बीज, कोई भी बीज रहते हैं ना, जो स्वादिष्ट रहते हैं और पौष्टिक रहते हैं, खाने में फायदेमंद हो, जो चीज़ आपके शरीर के फायदेमंद, उसमें सब इसमें देख सकते हैं आप। ये तो देखा जा रहा है, देख लिए ये सब इसमें इतने आइटम मिले हैं, ये बीज दिखाई दे रहा है। तो ये कभी खराब होने वाली चीज़ नहीं। आलू खराब हो जाता, ये महीना रखो, 2 महीना खराब नहीं होता, और पौष्टिक है। इसमें भी देखिए, अब इसमें ये सब क्या मिला है, गुड़ फायदा करता है आपको, शक्कर नुकसान करती है, ड्राई फ्रूट आपको फायदा करते हैं। अगर एक डेली खाना खाने के बाद खा लो तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपका रोजगार भी गांव में रहेगा। मतलब आप गुड़ पैदा यहाँ करते हो, गन्ना पैदा यहाँ करते हो, मेहनत करते हो, आपका क्या मिलता है, 400 रुपये। आज का गन्ना का रेट क्या है, 400 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल है। लेकिन उसका गुड़ बना के, उसकी मिठाई बना के वो आदमी गाड़ियों में घूमता, करोड़पति बन गया है। तो भैया पैसा आपका, मेहनत आपका, लेकिन फ़ायदा कोई उठाता है। तो हम चाहते हैं वो गांव हम ऐसा विकास कर दे कि शहर की तरह काम करे। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। मैंने देखा कि इनके बच्चे राजकिशोरी जो भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बाहर जाते हैं, कहाँ, दिल्ली पढ़ने। कितना खर्चा करते हैं, क्या खाते हैं, बीमार होके आते हैं, कभी कोई दुर्घटना भी अभी इन बच्चे के साथ हो गए, बच्चे होते हैं तो परिवार से दूर हो गए। लेकिन स्कूल में अगर हम 5 टैलेंटेड शिक्षकों को दिल्ली से यहाँ पर लगा दें, स्कूल बना दें, विद्यालय बना दें, और यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ेंगे तो आपका खर्चा बचेगा, आपका बेटा आपके पास रहेगा, गांव परिवार में रहेगा, पैसा बचेगा आपका। और सिर्फ 5 वहाँ से आएंगे टीचर, और 5 टीचर ही काम करके दिखाएंगे। इस तरह से कॉलेज का भी निर्माण होना चाहिए, भले छोटे स्तर पर हो, 20 लोग पढ़े, 25 लोग पढ़े, वहाँ के लोग जब यहाँ आएंगे तो अपना मकान घर भी बनाएंगे, तो आपका गाँव का पैसा गाँव में रहेगा, शहर में नहीं जाएगा। आज शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही, क्यों, रोजगार के लिए भाग रहे। तो गांव में हम ऐसे विकास करेंगे, और अगले 2 साल में हम दिखा भी देंगे आपको ये गांव में हमने कितनी मेहनत की और क्या करके दिखाया। और ऐसे पूरे देश में लागू किया जाएगा पूरा सिस्टम। हमारी तेल मिल थी 17 में, अलसी का तेल आप जानते हो, जवस कहते हैं, क्या कहते हैं, जवस, फ्लैक्स सीड, तीसी, हाँ नहीं, फ्लैक्स सीड, तीसी, जवस, अलग अलग नाम है। तो हमारा तेल मुंबई जाता था, और मुंबई में जो फैक्ट्रियाँ हैं जो ऑयल पेंट की, उससे ऑयल पेंट बनता, जो आप ऑयल पेंट देखते हो ना, उसमें चिपकने की क्षमता होती है, तो ऑयल पेंट बनता था, उसका बम्बई तक जाता था। हमारी खली बिहार, बंगाल नहीं, नेपाल तक गई है, श्रीलंका तक गई है, क्योंकि अलसी खली भी फायदेमंद है। मैं तो आप सबको बताना चाहता हूँ, इधर थोड़ा कैमरा करिए, अलसी आप लोगों ने जो जवस देखी है, तीसी, उसके आप गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए और पैक करके, वही जो लड्डू आपका 200 रुपये किलो पड़ेगा, जाके डी मार्ट में देखिए 500-600 रुपये किलो मज़े से लेते हैं सब लोग। आपके आइटम दिमाग लगा के पैक करके वो तिगने दाम में बेच रहे हैं, इसलिए डी मार्ट पैसा कमा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति पैसा कमा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो, क्योंकि आप लोग दिमाग का इस्तेमाल अपना मेहनत करने में करते हो। तो हम आपको वो वाली चीज़ें बताएंगे कि फैक्ट्रियाँ कैसे काम करती हैं। कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथी हैं, वो हमको बताते हैं कि हम किसानों से गेहूँ लेके और वहाँ पर रख देते हैं, 80% लोन मिलता है उससे,
80% लोन मिलता है। तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? बिचौलिया। आपने गेहूं बेचा, पैसे की कमी थी, आपने जल्दी बेच दिया। क्या रेट है गेहूं का समर्थन मूल्य अभी? क्या रेट है? अंदाज 25 रुपये। समर्थन मूल्य अंदाज कहीं कहीं अलग है, 25-26 रुपये गेहूं का मूल्य है। वो कोल्ड स्टोरेज में जाता है, जब कमी होती तो वही 30-35 नहीं 40 हमारे घर में आता है। हम घर में खुद 35 रुपये लेते हैं। तो आप उससे दूर हो, वो कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है। कोल्ड स्टोरेज वाला जो बीच वाला बिचौलिया, हमारे कुछ मित्र रखते हैं, साल में 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। क्योंकि जब फसल इकट्ठी होती है तो ज़्यादा होती है, इकट्ठी ज़्यादा होने से भाव कम हो जाते हैं, भाव करने से वो जाती है वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में। फिर जब वक्त आता है 12 महीना बिकती है तो वह फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिल पाता। दूसरी बार आप गेहूँ 25-26 रुपये बता रहे हो, हमारा बच्चा पुणे में है 50 रुपये 55 रुपये किलो 60 रुपये किलो आटा लेता है। तो आपने मेहनत की, पूंजी लगाई 25-30, लेकिन 25 रुपये अगला कमा गया सिर्फ उसको पिसाई करके पैक करके पहुंचाने में। तो आप बेहतर कि वो बेहतर? तो क्यों नहीं यहाँ पर छोटी छोटी लग सकते? पहले चक्कियाँ होती थी, अब छोटी मशीन लगा के पैक करके यहीं से आप उनको सप्लाई करो ना बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर आप लोग छोटे यहाँ पर पैक करके कंपनियों द्वारा छोटी छोटी मशीनें आती हैं, भाई आपको बताओ छोटी मशीनें आने लगी हैं, अगर आप वही पैक करके पैकिंग मशीन करके उस डी मार्ट में भेजोगे तो शहर में आपका फ़ायदा होगा, बीच वाले हट जाएंगे। तो बस अब ये देखिए कटोरी है, इसकी मैंने फैक्ट्री देखी, ज़्यादा मशीन महंगी नहीं आती, शायद 15-20 हज़ार की आती है। उसका कागज़ आता है, प्रेस होता है और बन के चली आती है। अभी मैंने बेंगलोर गया था, मेरी बेटी बेंगलोर में, वहाँ होटल में आपको प्लेट के साथ ये केले का पत्ता दिया जाता है इसे खाने में, क्योंकि ये शुद्ध है और भारत से विदेशों में निर्यात भी होता है। तो हम चाहते हैं कि ये प्लेट के ऊपर इसकी परत लग जाए, ये प्लेट के ऊपर इस केले के पत्ते की, या थाली के ऊपर भी। तो ये बेहतर काम है, ये भी बाहर जाएगा। उसकी मशीनें भी आती हैं, लुधियाना गाजियाबाद में हर प्रकार की मशीन बनती है। तो हर गांव में पहले तो इसको मॉडल बनाया जाएगा, इसका सब जगह उपयोग किया जाएगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी योजना है और करने के लिए हम आए हैं। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये मत सोचें कि मैं भारतीय जवान किसान पार्टी से आए तो वोट मांगने आया हूँ, आप लोगों को बढ़ाने के लिए आया हूँ। जब हम करके दिखाएं तब आप वोट दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, मैं चाहता हूँ। क्योंकि बोलने वाले बहुत आते हैं, करते कुछ नहीं है। अब इनसे हम चर्चा करेंगे, फिर इनसे पूछेंगे क्या परेशानी है, पर उस पर निर्णय लेंगे। जब हम कर लें, थोड़ा सा दिखा दें, तब वोट दीजिएगा। क्योंकि जब हम आपको टेलर दिखाएंगे, फिर इसके बाद कितना विकास करते हैं मेरे दिमाग में। प्रभु मैंने खूब दिया, ईश्वर मेरे को खूब दिया है, कोई कमी नहीं दी, लेकिन अब समय निकालना है कि आपको भी अपने परिवार की तरफ बढ़ाने का काम करूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि